नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं आरएस न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। श्री बालाजी सरकार का जूना अखाड़ा के मंडलेश्वर श्री 1008 आत्मानंद गिरी जी महाराज ने रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जानकारी के अनुसार 21 नवंबर से 29 नवंबर तक बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक पैदल यात्रा शुरू होनी है और उसी के तारतम्य में बागेश्वर धाम सरकार की कृपा पात्र श्री श्री बद्री प्रसाद विश्वकर्मा दमोह का खली के द्वारा बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक अपने बालों की चोटी से श्री बालाजी सरकार का रथ खींच ले जाएंगे और बद्री बाबा के द्वारा श्री रामलला सरकार अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बटियागढ़ से अयोध्या धाम तक अपने बालों से श्री राम रथ खींचकर अयोध्या धाम तक ले गए थे और 21 नवंबर से 29 नवंबर तक होने वाली पैदल पदयात्रा में श्री बागेश्वर धाम सरकार के साथ में श्री बालाजी सरकार का रथ बद्री बाबा अपने बालों से खींचकर ओरछा धाम श्री रामलला सरकार जी के धाम तक पहुंचेंगे। इसी के पावन अवसर पर मंडलेश्वर श्री 1008 आत्मानंद गिरी जी महाराज जूना अखाड़ा के द्वारा बालाजी सरकार के रथ को हरी झंडी दिखाकर बटियागढ़ से रवाना किया। इस दौरान भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित नरेंद्र व्यास, पंडित ध्रुव कुमार धतुराहा, पंडित कृष्ण कुमार तिवारी, युवा ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष पंडित मनोज देवलिया, हरिचरण विश्वकर्मा सहित समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। जी, आज बागेश्वर धाम सरकार का जो बटियागढ़ से रथ निकल रहा है बद्री बाबा के द्वारा लेकर जा रहा है, उसके बारे में भी कुछ। भारत के 1 अरब सनातनियों को इस समय सड़कों पर आकर के इस तरह की यात्राओं के साथ समर्थन भी करना चाहिए और साथ भी हो जाना चाहिए। परम श्रद्धेय राष्ट्र गौरव के रूप में हम लोगों के साथ हिंदुत्व का कार्य करने के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग को पुरजोर सदन तक पहुंचाने वाले बागेश्वर धाम के कुशल संस्थापक, कुशल व्यवस्थापक धर्मेंद्र धीरेन्द्र शास्त्री जी और जिनके पूर्वजों से परंपरागत वो स्थान पूजित रहा है, आज उनके द्वारा जो किया जा रहा है तो वो धर्म ही नहीं, वो सनातन राष्ट्र के लिए भी गौरव का विषय है। और बद्री बाबा तो ऐसे भी धर्म के काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। इन्होंने जब अयोध्या की यात्रा की तो उस समय मैं तो अयोध्या में विशेष रूप से था ही, चूंकि मैं 28 वर्ष तक राम जन्मभूमि न्यास का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा। उस समय भी मैंने इनके पौरुष को देखा और जहां व्यवस्थाओं की आवश्यकता थी व्यवस्थाओं को मैंने किया। तो ऐसे कार्यों में हम सबको मिलकर के आगे आना चाहिए और बागेश्वर जी के इस यात्रा में गर्व का विषय कि हमारे दमोह जिले का भी एक फूल उनके विजय माला पर पड़ा होगा। इसके लिए इस परिवार को, इस संपूर्ण परिकरों को बहुत बहुत आशीर्वाद हमारा है कि उस यात्रा को सफल बनाने में आप भी सहयोगी बने। सर, यात्रा कब 21 तारीख से सदैव महाराज जी की यात्रा 29 तारीख तक है और 29 तारीख को समापन में मैं भी पहुंचूंगा, क्योंकि मेरा कार्यक्रम पहले से डिसाइड है। 20 तारीख से जबलपुर में 28 तक रामकथा है और 29 तारीख को हम भी वहां कार्यक्रम में पहुंचेंगे। अभी कुछ दिन पहले धर्म संसद का आयोजन किया गया था, उसके बारे में कुछ बताया। 16 तारीख को दिल्ली में धर्म संसद थी। धर्म संसद का आयोजन हम लोगों की मजबूरी थी, क्योंकि 3 नवंबर को नपुंसक मदनी के द्वारा भारत के 5 लाख मुसलमानों को जोड़ करके भारत के 1 अरब हिंदुओं को चुनौती दी गई थी कि अगर वक्फ बोर्ड के खिलाफ सदन में बिल आता है तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। तो हम लोगों ने कम से कम 20 लाख लोगों ने दिल्ली में इकट्ठा होकर के उस नपुंसक निकम्मे मदनी को जवाब दिया है कि ये 1 अरब हिंदुओं का देश है, इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था। उस समय हमें जहां जाना था हम रुक गए, उनको जहां था वो चले गए। अब जो यहां पर हैं तो या तो कंधे से कंधा मिलाकर के चलें और या तो हमारी विचारधारा को स्वीकार करें। हम परिस्थितियों के साथ समझौता कर सकते हैं पर हम उनके गुलाम नहीं हो सकते हैं। 5 लाख लोगों को जोड़ने के बाद मौलाना मदनी कह रहे थे कि हम प्राण दे देंगे परंतु वक्फ बोर्ड का कभी भी बिल पास नहीं होने देंगे। उधर हैदराबाद के ओवैसी बंधुओं ने महाराष्ट्र में आकर के औरंगाबाद में चैलेंज किया। उस निकम्मे ओवैसी ने कहा अशरुद्दीन ने कि मैं अपने छोटे भाई को
अभी रोक कर रखा हूं। उस नालायक को ये पता नहीं है कि तेरा एक छोटा भाई हम लोग कुचल के फेंक सकते हैं, पर आज हम गौरव के साथ कहते हैं कि हम सनातन साधु, हम अखाड़ा परिषद के लोग, हम संत समाज के लोग 1 अरब देशवासियों को रोक कर रखे हैं, नहीं तो भारत से निर्वीज हो जाएगा, इस्लाम समाप्त हो जाएगा। भारत में यदि गृह युद्ध होता है तो इसके जिम्मेदार ओवैसी बंधु होंगे। भारत के अंदर यदि गृह युद्ध निर्मित होता है, हिंदू मुसलमानों का युद्ध होता है, तो इसकी पूरी जवाबदारी ओवैसी बंधुओं की होगी। का खली है, यहाँ से जो बालों से रथ खींच के ले जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज का जो कार्यक्रम है सनातन हिंदू एकता यात्रा जो बागेश्वर धाम से चलकर ओरछा के लिए जा रही है, उसमें हमारे बटियागढ़ का गौरव बद्री बाबा रथ लेकर हनुमान जी की मूर्ति उसमें विराजी हुए है ऊपर, और इस यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहा है। ये बड़ी गौरव की बात है, तो हमारे बटियागढ़ के लिए भी बहुत गौरव की बात है कि हमारे गांव का एक लड़का और धार्मिकता की ओर इतना आकर्षित हो गया है। वो सिर्फ इसी टाइप के जो कार्यक्रम जो सनातन धर्म के रहते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर हमारे बटियागढ़ का नाम रोशन कर रहा है, हमारे समूह जिले का नाम रोशन कर रहा है। तो तरह तरह के कर्तव्य जो वो दिखाता है उसमें हमारी बटियागढ़ की बहुत बड़ी शान छिपी हुई है, और हम लोग प्रसन्न हैं कि हमारे बटियागढ़ की जो कीर्ति फैल रही है, बच्चे के कारण फैल रही है, वो उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।